तो शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि हजारों साल पहले इंसानों के पास ऐसा ज्ञान था जो आज की मॉडर्न साइंस के पास नहीं है, तो क्या आप इसको यकीन करोगे? मिराज का प्राइमेट, भारत का मंदिर और माया सिविलाइजेशन की मशीन, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर हमारी एशियन सिविलाइजेशन इतनी एडवांस थी कि आज का मॉडर्न साइंस उसके सामने छोटा पेड़ जैसा है? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एशियन टेक्नोलॉजी जो साइंस के लिए आज भी एक मिस्ट्री बन रखी है। नंबर 1, तक्षशिला और नालंदा नैनोटेक। सोचो, जब दुनिया सरवाइव करना सीख रही थी तो भारत की जमीन पे नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी में ऐसा ज्ञान दिया जा रहा था जो आज के टाइम पे नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है। उसके टेक्स्ट में सूक्ष्म तत्वा का जिक्र है, ऐसे टीनी पार्टिकल जो हमारे शरीर और माइंड और इवन हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। और सबसे क्रेजी फैक्ट यहाँ है कि यहाँ पर त्रिकालदशी गायत्री पढ़ाई जाती है, एक ऐसा सिस्टम जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तक की कैलकुलेशन कर सकता है। आज जब क्वांटम फिजिक्स और नैनो मेडिसिन की बात होती है, लगता है जैसे मॉडर्न साइंस आज उन्हीं रास्तों पे चल रहा है जो हमारे पूर्वज छोड़ के गए थे। नंबर 2, 1995 में भगड़ के पास एक खुदाई में एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन मिला था, एक नॉर्मल लगने वाला मटका, लेकिन अंदर कॉपर और आयरन का सिलेंडर था और बीच में एक एसिडिक लिक्विड। जब इसमें विनेगर या लेमन जूस डाला गया, सॉकली इससे इलेक्ट्रिसिटी बन गई। अब सवाल ये है कि 2000 साल पहले लोग बिजली का यूज, क्या वो लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते थे? क्या रिलीजन रिचुअल में सौंप देते थे? इसका सच आज भी अननोन है, लेकिन एक बात क्लियर है कि एशियन लोगों के पास वो नॉलेज था जिसे आज हमने कहीं ना कहीं खो दिया है। नंबर 3, प्राइमेट की एनर्जी सिस्टम। स्कूल में हमें पढ़ाया गया कि प्राइमेट एक पहाड़ है, लेकिन रियलिटी साइड कुछ अलग है। ग्रेट प्राइमेट गीजा का किन चैम्बर ग्रेनाइट से बना है और ग्रेनाइट में एक पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब प्रेशर बढ़ते ही एनर्जी जनरेट होती है। पूरे प्राइमेट की हाइट, एंगल और स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन किया गया है जिससे ये वायरलेस एनर्जी प्लांट है। कई रिसर्चर का मानना है कि प्राइमेट एक एक्चुअल एनर्जी मशीन थी जो एनर्जी को कलेक्ट करके ट्रांसफर करता था। नंबर 4, फ्लाइंग विमान। रामायण, महाभारत और बालिका में फ्लाइंग मशीन की डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलती है। ये विमान सिर्फ हवा में नहीं बल्कि पानी के नीचे और स्पेस में भी ट्रेवल करते थे। उसका डिजाइन इतना एडवांस था कि नासा के नॉटिकल इंजीनियर ने कहा कि इसमें से कई ब्लूप्रिंट मॉडर्न एरोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल से मैच करते हैं। सोचो, क्या एशियन टाइम पे हमारे एशियंस के पास इंजीनियर जैसा डिजाइन ऑलरेडी था। नंबर 5, धोलावीरा का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। सिंधु घाटी की धोलावीरा सिटी एक डेजर्ट में बनी थी, लेकिन वहाँ वाटर मैनेजमेंट इतना एडवांस था कि आज भी लोग हैरान हैं। बारिश का पानी स्पेशली डिजाइन स्लोप और स्टोन कैनल से बड़ी मात्रा में कलेक्ट होता था, और फर्टिलाइजेशन सिस्टम इतना एडवांस था, पहले स्टोन, फिर सैंड और फिर चारकोल जैसी लेयर से पानी फिल्टर होता था। आज की दुनिया में लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं, और सोचो 1000 ऑफ ईयर्स पहले लोग इसी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल चुके थे। नंबर 5, एशियन ड्रिलिंग एंड कटिंग टेक। इल्वोरा केव और पेरू का पुंगा दोनों जगह ऐसे बड़े बड़े स्टोन को काट के बनाई गई है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी उसे प्रॉपर नहीं बना सकती। ग्रेनाइट और डेरोट जैसा एक हार्ड पत्थर परफेक्ट डिजाइन बनाना, वो भी 90 डिग्री कॉर्नर के साथ। साइंटिस्ट का कहना है कि शायद साउंड वेव, वाइब्रेशन या हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी यूज की गई इसे काटने के लिए, और कुछ लोग तो इसे एलियन की टेक्नोलॉजी भी मानते हैं। नंबर 7, आर्चिमेडेस रे। 212 बीसी में ग्रीक आर्चिमेडेस ने ब्रॉन्ज मिरर डिजाइन किया जो सूरज की रोशनी को एक पॉइंट पर फोकस करता था। रिजल्ट, एनिमी के दुश्मन के वुडन से कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो जाते थे। 2005 में MIT के कुछ स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और सच में लकड़ी जल गई, मतलब कि आर्चिमेडेस ने 2000 साल पहले ही एक लेजर वेपन बना दिया था। नंबर 8, एंशिएंट चाइनीज सीमोग्राफ। 132 AD में चाइनीज साइंटिस्ट जंग ने दुनिया का सबसे पहला सीमोग्राफ बनाया।
एक ब्रोंज मशीन जिसमें 8 ड्रैगन बने थे और उनके मुंह में बॉल थी। जैसे ही अर्थक्वेक आता उस ड्रेसन का ड्रैगन बॉल ड्रॉप कर देता और नीचे फ्रॉग कैच कर लेते। सोचो, जब दुनिया अर्थक्वेक को गॉड का गुस्सा मानता था, जब चाइना का एक साइंटिस्ट उसकी ड्रेसन डिटेक्ट कर रहा था। नंबर 9, रोमान कॉन्क्रीट। रोमान के पत्थर और कॉन्क्रीट आज भी खड़े हैं, लेकिन हमारे मॉडर्न ब्रिज 200 साल भी मुश्किल से टिकते हैं। सीक्रेट था रोमान कॉन्क्रीट। इसमें वोल्केनिक साल्ट यूज होती है जो पानी के कांटेक्ट में आते ही और स्ट्रॉन्ग बन जाती है। सबसे क्रेजी बात इसमें है कि इस कंक्रीट में सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी है, मतलब क्रैक आने के बाद ये खुद को भर लेती है। आज के साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी को दोबारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 10, माया कैलेंडर एस्ट्रोनॉमी। माया सिविलाइजेशन का कैलेंडर दुनिया का सबसे एक्यूरेट कैलेंडर में से एक है। उन्होंने सोलर इलिप्स, वीनस की मूवमेंट और प्लैनेटरी साइकिल इतनी एक्यूरेसी से कैलकुलेट की आज की एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर भी शॉक हो जाते हैं। 2012 वाली दुनिया खत्म होने वाली बात गलत थी, वो बस एक कॉस्मिक साइकिल का एंड था और एक नया युग का शुरुआत। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 एशियन टेक्नोलॉजी जो आज भी साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री है। आपको क्या लगता है, हम सच में एडवांस हो रहे हैं या बस अपनी एशियन हिस्ट्री को लॉस्ट कर रहे हैं? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ।